हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और जो है नदियों पर हमारी बात चल रही थी। नदियों में जो है हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र पर, सिंधु नदी तंत्र पर। और उसके आगे जो है हमने ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में बात की थी। उसके बाद में जो है हमने बात की थी गंगा नदी तंत्र पर। इसके अलावा जो है हमने कहा था दो टॉपिक। वैसे तो एक मतलब अभी नॉर्मली नदियों में दो टॉपिक बचे हैं। एक क्या अरब सागर में गिरने नदियाँ ये हैं, और एक है बंगाली खाड़ी में गिरने नदियाँ। तो आज जो है बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। यानी आज हमारी जो बात होगी वो जो है बात करेंगे अरब सागर में गिरने नदियों पर। इसमें से जो है ये जो है हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये जो है हमने जो पहले भी बहुत बार बताया कि ये जो है ये अरब सागर। ये जो है ये जो जल है ये कहाँ का जल है? अरब सागर। ये जो है ये अरब सागर है, अरब सागर। क्लियर? यानी ये अरब सागर, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है बंगाल की खाड़ी। यानी ये जो पूरा जल जो है इधर ये सब क्या है? बंगाल खाड़ी है। इसी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा जो गहराई वाला जो नीचे वाला जो पानी है, ये जो जल है इसको बोलते हैं, ये नीचे वाला जल है इसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक, नीचे वाला हिंद महासागर, ऊपर ये वाला जो है बंगाल खाड़ी, और इधर वाला है अरब सागर। अब बात करेंगे जो कुछ नदियाँ हैं जो यानी अरब सागर की कुछ क्या सारी नदियाँ हैं। जो नदियाँ बनी हुई हैं ये सारी कहाँ की हैं? ये सारी जो है अरब सागर में जल गिराने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो टॉपिक है इसके बाद में जो सिर्फ एक टॉपिक बचता है कि जो इधर वाली नदियाँ, देखो मैंने ये वाली पढ़ा दी है सिंधु नदी, इसके बाद में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से, और उसके बाद में जो है गंगा नदी। अब तो ये वाला पूरा पार्ट पड़ गया है। अब क्यों ये वाला पार्ट जो इधर से नदियाँ आती हैं, यानी एक वीडियो और बनेगा नदियों से। और नदियों से मतलब अब इसके अंदर कभी भी कोई भी जो है नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, ये जो 4 वीडियो है इन्हीं 4 वीडियो में जो है 1 2 3 4 5 वीडियो, इन्हीं में जो है वीडियो भी छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट के वीडियो होते हैं, 20 मिनट से कम ही रहता है। कोई 1-2 होगा जो 22-23 मिनट का होगा। इसमें कुछ नहीं, आराम से जो है बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 1 घंटे में देखोगे तो फिर जो है 2 घंटे में पूरी नदियाँ पड़ जाएंगी। बात करते हैं नदियों पर। तो ये जो नदी है ये वाली जो सबसे ऊपर जो नदी है, तो ये जो है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। ये जो लूनी नदी है ये 3 राज्यों से बहती है। लूनी नदी राजस्थान मतलब जो है ये राजस्थान गुजरात, मतलब ये जो है राजस्थान गुजरात 2 राज्यों से बहती है। ये वाला ये निकलती है, तो ये जो निकलती है इसका नाम अरावली से निकलती है। यानी जो नदी है लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। लूनी नदी अरावली से निकलती है। और ये जो क्या है यानी कच्छ का रंग, यानी जो लूनी नदी है कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। और जो है कहाँ गिरती है? कच्छ के रंग में जो है गिर जाती है। अरावली का मैंने बताया था, अरावली के बारे में मैंने पढ़ाया भी था कि जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली है। इसी अरावली पर्वत की जो श्रेणी है इसी पर क्या रायसीना हिल है दिल्ली में। और ये जो है यहाँ से मतलब कि राजस्थान से निकल करके जो है ये निकल करके सीधे कहाँ आती है? कच्छ के रन में जो है गिर जाती है। अगर बात करते हैं अरावली, यानी ये जो है ये वाली, इसकी बात करते हैं ये दूसरी नदी एक है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी में जो है तो ये मेवाड़ है, मेवाड़ से निकलती है। यानी राजस्थान के मेवाड़ नामक स्थान से निकलती है और निकल करके जो है ये कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी, ये जो खाड़ी है ये क्या है? खंभात की खाड़ी है। यानी ये अरावली से निकल करके मतलब साबरमती नदी ये जो है ये जो मतलब कि जो है कहाँ ये जो खंभात मतलब ये जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी क्या होता है कि मेवाड़ से निकलती है ये वाली, यहाँ से मेवाड़ से निकल करके कहाँ जाती है? खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अलावा जो है क्या होता है इस पर यहाँ से जो क्या है इसी नदी के मतलब इसी मतलब नदी पर जो है एक अहमदाबाद और गांधीनगर, यानी अहमदाबाद और गांधीनगर 2 राज्य जो है मतलब 2 शहर जो है इसी साबरमती नदी पर बसे हुए हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों जो है यानी साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके अंदर बात करते हैं माही नदी, यानी क्या हुआ? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली से।
और ये वाली कहाँ से निकलती है, ये निकलती है, यानी ये राजस्थान का, ये जो है राजस्थान का एक जिला है, मतलब एक जगह है मेवाड़, मेवाड़ से निकलती है, मेवाड़ से निकलती है। ठीक, और जाती कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। अगर खंबात की खाड़ी कभी भी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या मतलब जो है अरब सागर, ये टोटल क्या है, अरब सागर ही है। तो अरब सागर में तो गिरने नदियाँ हैं ही, यानी जो भी नदियाँ हैं ये सारी कहाँ गिरती हैं, नॉर्मली रूप से जो है अरब सागर में ही गिरती हैं। ठीक, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको बोलते हैं क्या, खंबात की खाड़ी। ठीक, इसके बाद में जो है बात करते हैं माही नदी। ये जो है माही नदी है, ये जो विंध्य पर्वत कहाँ से निकलती है, माही नदी जो है विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है। और ये मतलब कहाँ है, एमपी में। ये कहाँ है, राजस्थान में है। और ये कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। ठीक, यानी जो अरावली नदी कहाँ निकलती है, मतलब ये जो लूनी नदी है अरावली से निकलती है, कहाँ पर है, राजस्थान में। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में मेवाड़ से। और ये माही नदी विंध्य, जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत से निकलती है और कहाँ, मध्य प्रदेश में है। और ये तो तीन राज्यों में निकलती है, तीन राज्यों में निकलती है, यानी कि एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद में गुजरात। इससे जो एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके एकदम जस्ट बगल में, मतलब इसके पास से ही ये जो एक जो ये क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ये जो क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। यानी ये जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतपुड़ा जो पहाड़ है ये मुख्य रूप से ऐसे बना हुआ है। यानी सतपुड़ा पहाड़ जो है 3 उसमें बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। यानी एक क्या है, एक इसका नाम है राजपीपला, राजपीपला, हालांकि मैंने इसको पहले भी बताया राजपीपला। दूसरे का नाम है महादेव, महादेव। और तीसरे का नाम है मैकाल, मैकाल। यानी ये जो है, यानी जो ये क्या है, ये जो तीनों पर्वत, ये जो तीनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इसका नाम क्या होता है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्या होता है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। यानी भारत का एकमात्र, यानी भारत में एकमात्र पर्वत कौन, सतपुड़ा पर्वत क्या है, ब्लॉक पर्वत है ना। इसका मतलब ये होता है मतलब इसके जो, यानी ये माने कोई समतल जगह है, इसकी क्या है, इसके जो समतल जगह इसके पास वाली जमीन क्या हो जाती है, अगर मतलब कि कभी खोद दी जाती है, यानी कि जैसे नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, तो उसको काट देती हैं, मतलब उसके पास है जमीन को, तो जो बचा वाला जो हिस्सा होता है वो अपने आप उठ जाता है, मतलब उठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक, तो ब्लॉक पर्वत यानी भारत में एकमात्र जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन है, सतपुड़ा है। ठीक, इसलिए जो है इसके जो ऊपर वाली जो नदी है, सतपुड़ा की जो ऊपर नदी है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे क्या है, ताप्ती। यानी सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी जो ऊपर नदी है उसका नाम है नर्मदा, और नीचे नदी का नाम क्या है, ताप्ती। और ये दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों कहाँ रहती हैं, भ्रंश घाटी में रहती हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जमीन तो बराबर थी, लेकिन क्या हुआ, नदियों ने इसके पास वाली जमीन, इधर वाली इसको काट दिया और ये वाली इधर इसको काट दिया। यानी ऊपर वाली क्या है, ये नर्मदा नदी, नर्मदा, और नीचे वाली क्या है, नीचे वाली है ताप्ती। इन दोनों नदियों ने क्या काट दिया है, काट दिया है, तो जो बीच ये जो सतपुड़ा वाला जो पास वाला जो जमीन है वो मतलब कि गहरी हो गई है, और ये उठ गया मैदान, उठा वाला मैदान ही क्या कहलाता है, ब्लॉक पर्वत कहता है। इसलिए ये जो ब्लॉक पर्वत के पास वाली जमीन होती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में बहने नदी कौन है, नर्मदा नदी भी है और ताप्ती। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों, इसलिए मैंने कलर पेज बनाया है कि जो नर्मदा और ताप्ती जो कैसी हैं, दोनों कैसे बहती हैं, भ्रंश घाटियों से बहती हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है यहाँ से। यानी सबसे पहली बात कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन है, तो सतपुड़ा है। ठीक, भ्रंश घाटी में नदियाँ बहने नदियाँ, तो एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती, ये दोनों क्या है, भ्रंश घाटी में। ये देखो, ये मैंने बताया है, ये भ्रंश घाटी बहती हुई, और ये देखो जो नर्मदा नदी है वो जो कहाँ, 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, और ताप्ती नदी देखो, ये जो है, ये मतलब ये जो है, ये मतलब जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है ये निकलती है, ये जो जगह है ये क्या है, ये मैकाल पर्वत है। ये क्या है, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। यानी ये क्या है, जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है। और मैकाल पर्वत, ये जो मैकाल पर्वत है इसकी एक चोटी है अमरकंटक, यानी मैकाल पर्वत के अमरकंटक, अमरकंटक से, यानी जो ये जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची, मतलब जो ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और कितने राज्यों में होती है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके अलावा जो है यानी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक, यानी अगर ऑप्शन में क्या होगा, मैकाल पर्वत होगा तो सही है क्योंकि मैकाल पर्वत है ही। अगर मैकाल पर्वत नहीं होगा तो क्या आएगा, अमरकंटक की पहाड़ी आएगा, अमरकंटक की पहाड़ी आएगा। इसके अलावा जो है जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी एक तो पहले मैंने बताया था कहाँ बहती है, भ्रंश घाट बहती है। दूसरी बात इसके किनारे क्या है, तो इसके किनारे देखो जबलपुर है, सरदार सरोवर परियोजना है। क्या है, सरदार सरोवर परियोजना है। और इस पर क्या है, एक मतलब जो है कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात। उसी का नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात, और उसी का नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है तीनों। अगली बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी जो कहाँ है, महादेव, मतलब जो ताप्ती नदी है वो जो है बैतूल का पठार, यानी ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो महादेव में ये जो निकलता है कौन, ताप्ती नदी, तो ये महादेव पहाड़ी इधर लिख देते हैं, महादेव, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी के मतलब बैतूल, जो बैतूल का पठार है यहाँ पर क्या है, बैतूल का पठार, बैतूल का पठार से निकलती है और निकल कर कहाँ गिरती है, वही मतलब जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। ये ताप्ती नदी यानी कहाँ से निकलती है, ये जो निकलती है महादेव की, मतलब महादेव पहाड़ी की बैतूल का पठार है, यहीं से निकलती है, निकल के कहाँ गिरती है, मतलब जो है कहाँ गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। या फिर क्या होगा, या फिर क्या बोल सकते हो कि वहाँ से निकल करके अरब सागर में गिरती है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं मांडवी नदी पर। ये क्या है, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी जो है ये कहाँ से, ये जो मांडवी नदी है, तो मांडवी नदी गोवा से बहती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मांडवी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो जो गोवा की राजधानी है पणजी, मांडवी नगर मतलब मांडवी की जो है किनारे बसा हुआ है, पणजी है गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी के मतलब जो किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली बात करते हैं, एक है ज्वारी नदी। ज्वारी नदी कभी कभी इसको ज्वारी नदी कहते हैं। ये ज्वारी नदी है, ये भी जो है कहाँ से निकलती है, गोवा से ही निकलती है। ज्वारी नदी भी गोवा से निकलती है। इसमें जो मांडवी नदी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मतलब काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं शरावती नदी। शरावती नदी ये जो है, शरावती नदी कहाँ निकलती है, तो ये निकलती है मतलब जो शरावती नदी है ये जो कहाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और कहाँ गिरती है, अरब सागर में। यानी शरावती नदी कहाँ निकलती है, निकलती महाराष्ट्र निकलती है और अरब के सागर मतलब अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें जो है जो मतलब जोग जलप्रपात है, यानी जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात। और कितनी है इसकी जो जोग जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 253 किलोमीटर 253 मीटर है, 253 मीटर है। उसके अंदर जो ये नदी है गंगा वैली, और गंगा वैली जो है ये भी जो कर्नाटक से मतलब जो ये भी जो कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है। और ये जो है कर्नाटक से निकलती है और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कर्नाटक यानी शरावती नदी और गंगा वैली ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो कर्नाटक की जो दो प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, एक तो है शरावती नदी और एक है गंगा वैली। बात क्लियर है। इसके बाद जो है केरल की 3 नदियाँ हैं। केरल में जो है 3 नदियाँ हैं। 3 नदियों में जैसे क्या है, एक तो है क्या, भरतपुजा ये इंपॉर्टेंट नदी है भरतपुजा। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन है, भरतपुजा। उसके अलावा जो है एक ये पेरियार नदी है, केरल में बहती है। और एक पंबा, यानी भरतपुजा, पेरियार और पंबा नदी ये तीनों कहाँ बहती हैं, ये जो तीनों है ये तीनों केरल में बहती हैं। ठीक, ये जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। सबसे पहली बात लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है। ये कहाँ, राजस्थान में। और कहाँ गिरती है, तो ये जो है ये गिरती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। साबरमती नदी जो है तो कहाँ से निकलती है, तो साबरमती नदी है तो राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है। और कहाँ गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो माही नदी है, माही नदी जो है विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ, मध्य प्रदेश से। और कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी जो है क्या करती है, उसको काटने वाली यानी कि कर्क रेखा पर 2 बार काटती है। इसके अलावा बात करते हैं नर्मदा नदी, तो कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत जो है सतपुड़ा में जो है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से क्या है, मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ गिरती है, मतलब खंभात खाड़ी में गिरती है, या कह सकते हो अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में जो है ताप्ती नदी है,
तो ताप्ती नदी जो है महादेव पहाड़ी का जो बैतूल का बटार है, महादेव पहाड़ी के पास वहां से निकलती है और खम्बात खड़ी में गिरती है, या क्या कर सकते हो अरब सागर में गिरती है। ये जो कितनी नदियाँ, देखो ये 3 नदियाँ हैं, कौन कौन, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियाँ कहाँ गिरती हैं, खम्बात की खाड़ी में। अगर खम्बात खाड़ी ऑप्शन रहेगा तो खम्बात खाड़ी, अगर नहीं हुआ तो अरब सागर। ठीक, उसके बाद मांडवी नदी जो है गोवा में बहती है, पणजी से निकलती है। ज्वाई नदी कहाँ की, गोवा की नदी है, गोवा की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद कर्नाटक की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक तो शरावती और दूसरा गंगावेली। इसके बाद एक नदी है भरतपुजा केरल की, एक है पेरियार नदी केरल की, एक है पंबा नदी केरल की। ये जो सारी नदियाँ हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, मतलब कि ज़्यादा एकदम मतलब बिल्कुल एकदम आराम से है। फिर बात करते हैं थोड़ी सी, वही जो पॉइंट हमें बताए थे यही पॉइंट यहाँ लिखे हैं, उन पर जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, यानी सबसे पहली बात, साबरमती नदी जो है, साबरमती नदी में क्या करना है, इसके किनारे 2 शहर हैं, एक अहमदाबाद और एक गांधीनगर। अहमदाबाद क्या है, गुजरात की राजधानी है, और गांधीनगर गुजरात का एक राज्य है, मतलब शहर है। इसके बाद माही नदी क्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हमने बता चुके हैं। सतपुड़ा एकमात्र जो है, एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कहाँ निकलती है, भ्रंश घाटी से बहती है। इसके अंदर में था जो नर्मदा नदी है उसके किनारे क्या है, जबलपुर है और सरदार सरोवर बांध है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर बांध परियोजना है। इसी पर क्या है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात, या इसी को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, या इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके अलावा एक नदी है ताप्ती, और ताप्ती नदी किसके किनारे है, मतलब ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है, तो सूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है, सूरत है। इसके अलावा जो काकरा उकाई परियोजना है कहाँ है, ताप्ती नदी पर। उसके अलावा काकरा पारा जल परियोजना, जल विद्युत जल परियोजना है, ये भी कहाँ है, ताप्ती नदी पे। इसके अलावा मांडवी है, मांडवी के किनारे कौन सा शहर है, गोवा की राजधानी पणजी जो है कहाँ बसा हुआ है, मांडवी नदी पर। तो एक है शरावती नदी, शरावती नदी जो है ये कहाँ है, जोग या जोग जलप्रपात। इसकी जो कुल जो क्या है ऊंचाई है वो 253 मीटर है। ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मतलब जो क्या ये यहाँ से, यानी जो दक्षिण मतलब जो कहाँ गिरने वाली, यानी अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों के बारे में जो है ये पॉइंट थे। अब यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट बचता है नदियों के बारे में, कि जो कहाँ गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने जो नदियाँ हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे जब, तो जो नदियों से चिपटे हैं, नदियों से संबंधित कोई भी एग्जाम जो है आराम से, यानी किसी प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओ और कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अगर आज टाइम मिलता है तो आज ही स्टडी जीके के यानी 10 टॉपिक बढ़ाने हैं, बहुत जल्दी से शुरू करके स्टडी जीके शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो है पेट वगैरह में जो है अच्छे से वहाँ पर जो है अच्छी मार्किंग हो जाए। अच्छे से मैथ को देखेंगे और जो है जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, उसमें हर एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मतलब किसी, ये तो जियोग्राफी है हर एग्जाम में आती है। वैसे भी जो है मैंने जो 2 मतलब देखो जियोग्राफी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पढ़ा दिए हैं, इसके अलावा जो मैंने आधुनिक भारत का जो अच्छा मतलब पूरा पढ़ा दिया है। इसके अलावा जो है मैं कोशिश करूँगा कि मध्य यानी 3 वीडियो बनाएंगे, एक मध्यकालीन भारत का, एक प्राचीन भारत का और एक आधुनिक भारत का। इसमें जितने मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे उनको अच्छे से लिखेंगे, और उससे जो है क्योंकि जो एग्ज़ाम वगैरह जैसे कोई है तो बढ़िया से रिवीजन टाइम में जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए, और इससे क्या हो कि कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से जो है बढ़िया से मैथ को देखिए, अच्छे से पढ़ते रहें, और अच्छे से जब भी मतलब तैयारी होगी तभी कुछ हो सकता है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।